प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से अपनी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, कल हमने जो चर्चा की थी वो लेंस के संदर्भ में आपको बताया था। देखिए, लेंस जो है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। देखिए बच्चों, लेंस दो प्रकार के बताए थे मैंने, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, वो उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस बच्चों ऐसा लेंस जो बीच में पतला, फिर ध्यान दें इस बात पर, जो बीच में कैसा होता है, पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है, वो अवतल लेंस होता है। तीन कैटेगरीज बताई थी हमने उत्तल लेंस की, जो है दो उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस। और तीन कैटेगरीज हमारे अवतल लेंस की थी, उभया अवतल यानी दो अवतल, समतल अवतल और उत्तलो अवतल। तो इस संदर्भ में कल हमने चर्चा की थी। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन यहाँ पर जो है हो गया आपका। अब देखिए, हम नया अपना दूसरा टॉपिक, जैसा मैंने बताया था कि हम लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताएंगे, तो आज उसी संदर्भ में हम लोग देखिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पहली हमारी जो परिभाषा है वो लेंस की मुख्य अक्ष। लेंस की मुख्य अक्ष, देखिए बच्चों, लेंस जिन गोलों से काटा जाता है, देखिए लेंस दो गोलों से काटा जाता है। इस तरीके से एक गोला बच्चों ये है और एक गोला ये है। ध्यान दीजिए, इसका जो वक्रता केंद्र है वो C1, इसका वक्रता केंद्र C2। अब देखिए हमने क्या किया है, इसका एक हिस्सा लिया है इस तरह से, ये आपने इसका एक हिस्सा ले लिया, एक हिस्सा आपने इसका ले लिया इस तरह से, एक इसका हिस्सा इसका ले लिया इस तरह से। तो दोनों को कनाडा वाल्जम नामक सीमेंट से जोड़कर जो हमने लेंस बनाया वो हमारा इस तरह का लेंस बनाता है। कल मैंने बताई थी ये चीज़, ये एक लेंस इस तरह का बनेगा। और केवल एक लेंस बात हम करेंगे तो ये समतल उत्तल लेंस होगा, और ये इन दोनों को मिलाकर जो लेंस हमारा बन रहा है ये उत्तल लेंस बन रहा है। और इसको अगर हम ऐसे उल्टा कर देंगे इस तरह से, अगर हम ये फिर बच्चों हम इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा इस तरह का लेंस हो जाएगा, ये अवतल लेंस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स, और ये क्या था, कॉनकेव, यानी उत्तल, और ये क्या था, अवतल बच्चों। तो ये लेंस इस तरह से, तो ये अवतल और उत्तल, ये दोनों लेंस इस प्रकार बने थे। तो देखिए, ये जो जिन गोलों से ये दो लेंस काटकर दो हिस्से निकाले थे, उन गोलों की जो वक्रता केंद्र है उनको मिलाने वाली रेखा जो है, ये रेखा जो है ये मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। फिर ध्यान दें बच्चों, जो हमारा लेंस है उसको दो गोलों से काट कर दो भाग उसके अलग अलग गोलों से लिए जाते हैं और उसको मिलाकर लेंस बनाया जाता है। तो जिन गोलों से वो भाग काटे गए हैं उन गोलों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है वो क्या कहलाती है बच्चों, लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। देखिए, दूसरे पॉइंट पर अगर हम चर्चा करते हैं, प्रकाशिक केंद्र। देखिए बच्चों, ये हमारा लेंस है, इस तरह से। अब देखिए, इस लेंस पर कोई किरण जो है
इस तरह से आती है। देखिए किरण अगर ये लेंस नहीं होता तो बच्चों कैसी निकल जाती, सीधी निकल जाती। कैसे निकलती बच्चों, सीधी इस तरह। अब ये लेंस से अपवर्तित होगी, अपवर्तित होके और ये जो है इस तरह से निकलेगी बच्चों ये। तो ये जो पॉइंट होगा, ध्यान दीजिए ये पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। यानी प्रकाशिक केंद्र। तो ध्यान दें बच्चों, क्या है इसका मतलब। देखिए इमर्जेंट रे है, ये निर्गत किरण, और ये बच्चों आपतित किरण है। यानी हम शॉर्ट में इसे IR कह सकते हैं, इसे ER कह सकते हैं। तो बच्चों देखिए अगर आपतित किरण हमारी सीधी आती तो ये इसके समांतर है निर्गत किरण। तो कैसे इसे परिभाषित करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की देखिए मुख्य अक्ष है हमारी, स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर होती है। ध्यान दें बच्चों, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर जाती है, आपतित किरण के समांतर जाती है। देखिए बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये जैसे जैसे लेंस पतला होता जाएगा, ये पार्श्विक विस्थापन कहलाता है, हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे ये लेंस पतला होता जाएगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर हम पतले लेंस के लिए देखें, अगर इसी परिभाषा को हम पतले लेंस के लिए अगर करें, तो देखिए बच्चों ये IR यानी इंसिडेंट रे और ER यानी निर्गत किरण, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। इसी तरह बच्चों ये देखिए, इससे भी हम इस तरह लेंगे। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा, ऑप्टिकल सेंटर O, ये भी। तो ये ध्यान दें बच्चों, ये प्रकाशिक केंद्र। देखिए बच्चों अगर हम पतले लेंस के लिए परिभाषित करें, यहाँ ध्यान रखिए एक बात मैं बता दूं, IR यहाँ हम लिख रहे हैं आपतित किरण के लिए, आपतित किरण के लिए, और ER लिख रहे हैं हम निर्गत किरण के लिए। यानी जो किरण हमारी क्या कर रही है बच्चों, बाहर निकल रही है लेंस से, वो हम निर्गत किरण के लिए इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए अगर पतले लेंस के लिए हम परिभाषित करें, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, कोई डेविएशन नहीं होगा, किसी भी तरह का पार्श्व विस्थापन नहीं होगा, सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। जैसी आ रही थी उसी प्रकार की लेंस के अंदर से निकल जाती है। बच्चों एक बात मैं यहाँ थोड़ा सा समझा दूँ आपको कि अगर पतला लेंस नहीं है हमारा, तो फिर ये जो निर्गत किरण है ये आपतित किरण के समांतर होगी, लेकिन विचलित होकर जाएगी। अब यहाँ पर ये
एक प्रश्न और कभी कभी दिमाग में आ जाता है। देखिए ये जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये बिंदु हमारा लेंस के अंदर होगा। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि लेंस के अंदर है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हमारा लेंस किस प्रकार का है। बच्चों देखिए मैं समझा देता हूँ। अगर लेंस हमारा इस तरह का है, जो गोले हमारे लिए गए हैं, जो गोले हमने लिए हैं उनकी वक्रता त्रिज्या समान है, तो फिर ये बिंदु जो है ऑप्टिकल सेंटर जो है वो ठीक लेंस के बीच में इस तरह से पाया जाएगा। और अगर हमारा जो है, ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का है, चाहे ये लेंस है हमारा, दोनों में से कोई सा हो सकता है, तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर बच्चों इस बिंदु पर पाया जाएगा। जो वक्र केंद्र, जो हमारा वक्रता होगी लेंस का, जो वक्र पृष्ठ होगा उसके एक किनारे पर ये, तो ये इसमें ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर इस तरह। लेकिन बच्चों अगर यही जो है, अगर हमारा इस तरह का लेंस है, अवतलो उत्तल, तो फिर ये बिंदु बाहर पाया जाए, या हमारा उत्तलो अवतल है, तब भी ये बिंदु बाहर पाया जाए। तो ये ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा? बाहर। तो ये ध्यान रखना है आपको। हमारा द्विउत्तल लेंस है, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स है, या द्वि अवतल है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, तब तो ये बिंदु हमारा जो है होगा तो मुख्य अक्ष पर, लेकिन लेंस के अंदर होगा। कहाँ होगा बच्चों? लेंस के अंदर। लेकिन अगर वही हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स है या प्लेनो कॉनकेव है, यानी समतल उत्तल या समतल अवतल है, तो ये जो वक्रीय पृष्ठ है उसके किनारे पर पाया जाए। देखिए जैसे इस तरह से ये समतल उत्तल है, ये समतल अवतल है। और अगर हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव है या कॉनकेव वो कॉन्वेक्स है, तो फिर ये हमारा बाहर पाया जाएगा। ये बिंदु फिर लेंस के अंदर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम से थोड़ा हटके हैं, थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आप इन पर ध्यान दें और इनको समझें, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है आपका, जो लेंस दोनों बनाए गए हैं, उनकी जो वक्रता त्रिज्याएँ हैं उनके अनुपात में होता है। अगर दोनों की वक्रता त्रिज्याएँ समान हैं तो फिर ये बिंदु कहाँ पाया जाएगा? बीच में। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, इसको आप नोट करिए फटाफट और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, लेंस का फोकस। देखिए आपने ये नोट कर लें, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, लेंस का फोकस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेंस का अब देखिए, लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं। दो तरह के फोकस लेंस के अंदर पाए जाएंगे। देखिए कैसे दो तरह के पाए जाएंगे, ध्यान दीजिए। पहला होगा लेंस का प्रथम फोकस। देखिए यहाँ पर लेंस का प्रथम फोकस, और एक आपका लेंस का द्वितीय फोकस। यानी इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
मुख्य फोकस, मेन फोकस। देखिए किस तरह। तो पहले हम बात करेंगे लेंस के प्रथम फोकस पर। लेंस का देखिए, ध्यान दीजिए, दोनों लेंसों के लिए अलग अलग समझाऊंगा मैं। देखिए हमारा ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में देखिए ये बिंदु आपका, ध्यान दें। देखिए बच्चों, उत्तल लेंस में, किसमें? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ध्यान दें, उत्तल लेंस में लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखिए ये जा रही है IR, इंसिडेंट रे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ये देखिए, ये इमर्जेंट रे निकलेगी, ये IR। फिर ध्यान दें बच्चों, उत्तल लेंस में लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब बच्चों देखिए अवतल लेंस में क्या होगा। देखिए अवतल लेंस, देखिए बच्चों, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए इस तरह से, जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, ये ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु की ओर जा रही है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखिए बच्चों, ये ER, इमर्जेंट लेंस से जो किरण हमारी निकल रही है उसको हम निर्गत किरण के नाम से दे रहे हैं। इसको हम रिफ्रैक्टेड रे भी कह सकते हैं क्योंकि लेंस से पास हो रही है। लेकिन रिफ्रैक्शन यहाँ जो हो रहा है वो दो बार हो रहा है, एक बार वायु से लेंस में जा रही है किरण और फिर एक बार लेंस से फिर पुनः वायु में जा रही है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको निर्गत किरण के नाम से ही हम दे रहे हैं अंतिम जो है। तो ध्यान रखिए, फिर एक बार मैं पुनः समझा रहा हूँ इस चीज़ को। उत्तल लेंस में लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु जो है क्या कहलाता है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और अवतल लेंस में लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बच्चों अगर दोनों परिभाषाओं को हम संयुक्त करें तो क्या होगा? देखिए, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण यानी उत्तल लेंस में, जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण यानी अवतल लेंस में, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो दोनों परिभाषाओं को हम अलग अलग भी बता सकते हैं, दोनों परिभाषाओं को हम संयुक्त रूप से भी बता सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गई होगी ये बात। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी लेंस का द्वितीय फोकस। देखिए पहले हम बात करेंगे फिर वही उत्तल लेंस में। देखिए किस तरह, देखिए बच्चों ध्यान दें,
उत्तल लेंस में लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये उत्तल लेंस में लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी ये वो लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। ये बच्चों ध्यान दीजिए, अवतल लेंस में क्या होगा बच्चों, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, यानी ये आपका मुख्य फोकस हो गया। इसे F2 भी कह सकते हैं या F कह सकते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, ये IR और ये ER, देखिए ध्यान दीजिए, ये अवतल लेंस में है, तो ध्यान दें बच्चों, उन्हें लेंस का द्वितीय फोकस या लेंस का मुख्य फोकस हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे। देखिए, उत्तल लेंस में लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब बच्चों देखिए, अवतल लेंस में क्या होगा, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती प्रतीत होती, देखिए बच्चों ये जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गई होगी बच्चों ये बात। अब देखिए, यहीं पर हम चर्चा करते हैं लेंस फोकल लेंथ, लेंस की फोकस दूरी। देखिए बच्चों, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, ये देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के मुख्य फोकस तक की दूरी, ये क्या कहलाती है आपकी, फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ। इसमें ये होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। तो फोकस दूरी भी बच्चों यहाँ दो तरह की हो जाएगी, लेंस के प्रथम फोकस से जो ऑप्टिकल सेंटर की दूरी होगी, और इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से जो लेंस के प्रथम फोकस की दूरी होगी वो प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी। लेकिन यहाँ मुख्यतः हम फोकस दूरी को जब परिभाषित करेंगे तो हम अपना द्वितीय फोकस लेंगे, यानी द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस माना जाता है। यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, देखिए लेंस की फोकस दूरी बच्चों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के मुख्य फोकस तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। देखिए इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, जो उत्तल लेंस में मुख्य फोकस हमारा होता है वो इस तरफ है और अवतल लेंस में दूसरी तरफ है, आभासी बिंदु है ये। और बच्चों एक चीज़ और, फोकस तल, देखिए लेंस के फोकस के लंबवत तल को हम फोकस तल कहते हैं। लेंस की जो फोकस है उसके लंबवत जो तल होगा, यानी ये देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं, ये जो तल बनेगा, ये प्लेन बनेगा, ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये फोकस तल कहलाएगा। ये ध्यान रखिए। तो ये बच्चों लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं रहीं जो बच्चों आपने समझी होंगी। इनको ध्यान दीजिए, इनको पढ़िए अच्छे से, और
आगे हम फिर पुनः कल चर्चा करेंगे आगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, धन्यवाद।